धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय जो आज के दिन प्रभु हम सबको आज के दिन इस पावर मीटिंग में प्रभु हम सबको इकट्ठा किया प्रभु खुदा आपके समक्ष और इस पावर मीटिंग में हम सबको प्रभु इकट्ठे करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की पावर मीटिंग में प्रभु आपके हाथ में सब प्रभु अपने आप को दीना हम सब बैठे रहते मेरे पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते हम आपका स्वागत करते प्रभु हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जैसा आपको वचन कहता है मेरे नाम से मैं उनके बीच में हूँ यस प्रभु हमारे बीच में आइए राजा और हम सबों से अपनी हमारे सोच विचार मनोमस्तिष्क प्रभु आपका नियंत्रण आपको कब्ज करो प्रभु सबों से जो भी जाने हमारे हर एक को क्षमा करिए हम आपका स्वागत करते हैं आपके लोगों का बड़ा धन्यवाद करते प्रभु हम सब अपने हाथ में भाई बहन आते हैं सच्चे लोग हम आपका धन्यवाद करते आज के दिन प्रभु जब आपके मसीह दास आते हैं उनके द्वारा उसकी बातों को धन्यवाद करते आज का जो ऐसा वचन हो प्रभु हम सबों के जीवन में बदलाव आने वाला जो प्रार्थना आमीन आमीन
धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बात सुंदर समय के लिए आज के दिन में एक बार फिर से हम लोग एकत्रित हुए, आपके नाम की महिमा बढ़ाए, आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। प्यारे पिता अपनी बड़ी में लेकर समय हो चला प्यारे पिता, आज के दिन आज के वचनों में से सीखे करें आपको पीछे करते हैं, आपको आगे करते हैं। आइए राजा, हम सबों से बातें करें, हम सबको बताए सिखाए सब कुछ सारा आदर प्रार्थना उद्धार करता है ईश्वर मसीह के व्यस्त अपनी वायु इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 1 पद से हम पढ़ेंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। यहाँ पर लिखा, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज में से दौड़े। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उसे आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन आमीन। हालेलुया, दुख सहा, हालेलुया, वो भी क्रूस का, हालेलुया, तब जाकर के परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठा। हालेलुया। और यहाँ लिखा कि जब इस कारण जब गवाहों का ऐसा बादल, बड़ा बादल, हालेलुया, बादल कई प्रकार का होता है। हालेलुया, एक बादल जब होता है तो हमें अच्छा लगता है कि धूप खिली है, हालेलुया, और बादली हो गई, हमें अच्छा लगा। लेकिन इस समय अगर आप धूप में बैठे हो और बादल आ जाए तो आपको बुरा लगेगा। बादल कहाँ से आ गए, हमें धूप अच्छी लग रही थी, ये बादल गलत आ गए। हालेलुया। लेकिन एक बादल, हालेलुया, जब प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले प्रार्थना करने के लिए गए और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यहाँ बैठा कर कुछ दूरी पर गए, प्रार्थना करने लगे, तो एक बड़ा बादल क्या किया, घेर लिया। हालेलुया, एक बड़ा बादल क्या किया, घेर लिया। हालेलुया, उसमें से शब्द आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया, हालेलुया। वही मूसा जब गया परमेश्वर से बात करने के लिए, तो वहां पर भी एक बड़ा बादल क्या किया, हालेलुया। तो बादल कई प्रकार के हैं, लेकिन आपके जीवन में गवाहों का बड़ा बादल आ रहा है। हालेलुया, आपको क्या किया है, घेरे, आपकी जीवन में बड़ी गवाही को लेकर आ रहा है। हालेलुया, आपके जीवन में एक बड़ी गवाही लेकर आना चाहिए। आपके जीवन से हर एक समस्याओं को दूर करके, हर एक पाप को दूर करके, हर एक गुनाह को दूर करके, हालेलुया, हर एक समस्याओं को दूर करके आपके जीवन एक बड़ी गवाही को लाना तो चाहता है। लेकिन यहाँ लिखा है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करें। मतलब है कोई जो हमें उलझा रहा है, हालेलुया, जिसमें हम उलझ रहे हैं,
उस उलझाने वाले, यहाँ लिखा है, और उलझाने वाले पाप को दूर कर, जो उलझाने वाला पाप है उसको दूर करके यहाँ कह रहा है कि दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़, मतलब उसको दूर भी करना होगा और दौड़ते समय धीरज धरना होगा। हालेलुया। तौली के साथ हालेलुया, जैसे हालेलुया खरगोश तौली के साथ तो दौड़ा, लेकिन कुछ दूर जब गया वो कहता है कछुआ अभी बहुत पीछे है। हालेलुया, थोड़ा आराम कर लेते हैं। हालेलुया, अभी कहाँ वो आएगा, लेकिन कछुआ धीरे से दौड़ता रहा, वही नाम लेकर लौटा तब खरगोश की आंख थी। हालेलुया, इस तरीके नहीं दौड़ना उतावली से, धीरे से दौड़ना है। वचन कह रहा हालेलुया। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हालेलुया, किसकी ओर ताकते रहे? यीशु की ओर ताकते रहे। यहाँ लिखा है हालेलुया। आज सवाल है हालेलुया कि आप किसकी ओर ताक रहे हैं? हालेलुया, क्योंकि जब हम यीशु की ओर ताकेंगे तो यहाँ लिखा है कि जब सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उसे आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जाओ। जब हम परमेश्वर की ओर ताकते रहेंगे, अर्थात यीशु मसीह की ओर ताकते रहेंगे, तो जो लज्जा की चीजें हैं उसकी कुछ चिंता ना करें, कोई चिंता वह चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ो। इसलिए कह रहा है कि ध्यान करो। किस पर? उस यीशु पर ध्यान करो जिसने आपके लिए कोड़े खाए, आपके लिए भाला खाए, हालेलुया, आपके लिए कीले ठुकवाई, हालेलुया, आपके लिए मारा गया, हालेलुया। कह रहा है कि इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ो। हम आप निराश होकर साहस न छोड़ दे, इसलिए उसने सब कुछ सह लिया, सारी तानाएं सही, ताकि जब हम उस पर विश्वास करें तो हम उस साहस को ना छोड़ दे कि क्या पता है हमारी इतनी ताड़ना हो रही। इसलिए उसने सारी ताड़ना सही। और आज लोग यही समझ नहीं पाते, हालेलुया, उस पर ध्यान नहीं कर पाते। हमें ध्यान करना है उस परमेश्वर पर, हालेलुया, कि उसने किस तरीके से सहा, हमारे लिए सहा है। हालेलुया। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, लेकिन उसका तो लहू मानो पानी के समान बह रहा। कैसे बह रहा था? पानी के समान बह रहा। लोग मार रहे, कीले ठोकी जा रही थी, लहू बह रहा था। लेकिन कह रहा है कि ऐसा तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ कि तुम्हारा लहू बहा, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए। और उपदेश भी दिया गया, पुत्र वाला अधिकार भी दिया गया, लेकिन आज व्यक्ति उस अधिकार को भूल गया, मतलब खो दिया। परमेश्वर ने अधिकार दिया तो और हर एक को अधिकार, कोई इस अधिकार को ग्रहण करके उसको अपने जीवन में लागू करके उसको पकड़ करके चलना चालू कर दिया और चल रहा है। कोई सुना तो, अधिकार मिला तो, लेकिन ग्रहण नहीं कर पाया। तो जब ग्रहण नहीं किया तो चलेगा कहाँ? और यहाँ लिखा है कि और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए। पुत्रों को समान दिया जाता है, लेकिन वो भूल गया, वो ग्रहण नहीं कर पाया। जबकि यहाँ वचन कह रहा है ग्रहण करना है। जब ग्रहण करोगे तो कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जानो।
प्रभु जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना देता है। अगर तुम ताड़ना से ही मान जाओ तो क्या तुम्हारे जीवन में बड़ा क्लेश ना है, बड़ी विपत्तियां ना है। हालेलुया। एक व्यक्ति जा रहा है, जब ठोकर खाकर गिरता है ना, अगर वो अपने पाँव को उठाकर चलना सीख जाए, वो अपनी लाइफ में कभी ठोकर नहीं खा सकता। लेकिन कारण क्या है, जब तक उसके पैर में दर्द रहता है तब तक तो वो उठा करके चलता है। लेकिन जैसे ही दर्द खत्म हो जाता है फिर वो घिसला करके चलना चालू करता है, फिर वो घिसला करके चलना चालू करता है। फिर जब वो घिसला करके चल रहा है तो इस बार मुंह के बल गिरा। ऐसे गिरा, मुंह के बल गिरा। क्यों? क्योंकि कदम उठाकर नहीं चला। हमें कदम उठाकर चलना। कभी कभी ठोकर जो लगती है हमें गिराने के लिए नहीं लगती, हमें संभालने के लिए लगती है कि हम आगे सावधान हो जाए। हम चेतावनी देते हैं, हर एक व्यक्ति चेतावनी देता है एक दूसरे को। जब चेतावनी देता है तो ऐसे उंगली करता है, सावधान हो जाओ, सुधर जाओ। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए 2 उंगलियां तो उसको चेतावनी दे, लेकिन 3 उंगलियां आपको खुद संकेत कर रही है, आपको जांचने के लिए। ये देखो, जब आप ऐसे किसी को कहते हो तो ये 3 उंगली आपको खुद संकेत कर रही है। हालेलुया। 2 उंगली तो अगले व्यक्ति को आप दिखा रहे हो, लेकिन 3 उंगली आपको संकेत करे खुद को जांचने के लिए। पहले तुम खुद को जांच लो। हालेलुया। और आज हर एक व्यक्ति दूसरे को चेतावनी देता उंगली, लेकिन इस वाली 3 उंगली का ध्यान नहीं देता कि ये 3 उंगलियां हमें जांचने के लिए कह रही है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? हालेलुया। तो अपने भाई के आंख के तिनकों को क्यों देखता है जबकि तेरी आंख में खुद लट्ठा घुसा हुआ? हालेलुया। पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल ले तो भाई के आंख के तिनके को भली बात निकालने पाएगा। हालेलुया। समझना है संकेत क्या कर रहा है, वचन क्या कह रहा है। हालेलुया। बोले हालेलुया। इसीलिए कह रहा प्रियो कि है मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह धुड़के तो साहस न छोड़। हालेलुया। जब वो धुड़के तो साहस न छोड़, मतलब डांटे तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है ताकि वो भटक न जाए। हालेलुया। ताकि वो भटक न जाए। हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में जो ताड़नाएं आती हैं, जो प्रॉब्लम आती है, हालेलुया, हमें सुधार, कहीं ना कहीं हम भटक रहे हैं, तो हम एकदम से न भटक जाए। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है, यहाँ वचन में लिखा कि क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। क्योंकि हालेलुया, वह पिता नहीं जो अपने पुत्र को ना डांटे और उसे ताना ना दे, वो बैरी है। वो क्या है? बैरी है। जो पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है उसे ताना भी देता है, उसे डांटता भी है, मारता भी है। क्यों? क्योंकि उसका पुत्र बेकार ना हो जाए, बिगड़ ना जाए। और जो अपने पुत्र को नहीं डांटता, हालेलुया, वो पिता नहीं है, उसका बैरी है। और ना डांटने के कारण पुत्र क्या हो गया? बेकार हो गया, क्योंकि उसने अपने पुत्र को डांटा ही नहीं। हालेलुया। जो जी चाहे सो कर रहा, पिता डांट ही नहीं रहा, उसे ताना ही नहीं दे रहा, तो पिता हो सकता है क्या? नहीं, बैरी है, वो चाह रहा है कि बिगड़ जाए। हालेलुया। इसलिए वचन कह रहा है जब पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है ताकि वो भटक ना जाए, बेकार ना हो जाए, प्रभु के मार्ग में बना रहे। हालेलुया। हालेलुया। तुम दुख को ताना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताना पिता नहीं करता? यदि वह ताना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर विचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी है हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्यों आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें जिससे हम जीवित रहें। आमीन। हमें आत्माओं के पिता के और अधीन रहें ताकि हम क्या रहें? जीवित
हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ लिखा हालेलुया। वे अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है। हालेलुया। वो तो अपनी समझ के अनुसार, लेकिन वो परमेश्वर हमारे लाभ के लिए करता है। हालेलुया। कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। आमीन। जो उसको सहते सहते क्या हो गया? पक्का हो गया। आज कहाँ लोग पक्के हो पाते? भटक जाते। जब थोड़ी सी जीवन में ताड़ना है तो प्रार्थना बंद कर देते, संगति बंद कर देते हैं। हालेलुया। प्रॉब्लम आ गई, घर में, परिवार में कोई क्लेश आ गया तो लोग प्रार्थना ही छोड़ देते, तो पक्के कहाँ हो पाते? हालेलुया, हालेलुया। हमें आखिरी सांस तक हालेलुया, क्योंकि हमने निर्णय लिया है कि जिस दिन हमने प्रभु को ग्रहण किया, उस दिन निर्णय लिया ना कि आज से हमारा जीवन प्रभु के वचन के अनुसार हो। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब ऐसे दोगुना आशीष नहीं पा गया। हालेलुया। इसने बेटे और बेटियां खो दिए थे, ऐसे वो नहीं पा गया फिर सुंदर बेटे और बेटियां। हालेलुया। वो बना रहा, लगातार सहता रहा। हालेलुया। छोड़ा नहीं, भटका नहीं, लगातार परमेश्वर को महिमा देता रहा। तब परमेश्वर ने देखा और उसे आशीषित किया, और 2 गुना आशीषित किया। हम भी आशीषित हो सकते हैं, आप भी आशीषित हो सकते हैं, लेकिन उस तरीके से, जिस तरीके से वचन कह रहा है, जब उस तरीके से हम बने रहेंगे, उसके वचन को पकड़े रहेंगे, उसमें चलते रहेंगे, हटेंगे नहीं। हालेलुया। आज क्या होता है? हालेलुया। बड़े आनंद के साथ प्रभु में आते हैं और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और गवाही आकर देते हैं। हालेलुया। लेकिन आपको याद है, जैसे ही आपके जीवन में कोई गवाही आती है, शैतान क्या होता है? चिढ़ता है, उसके अंदर जलन होती है। इसके अंदर इतनी बड़ी गवाही कैसे आ गई, इसके घर में इतनी बड़ी गवाही कैसे आ गई? वो तुरंत अपनी योजना बना करके हालेलुया कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके जीवन में, आपके परिवार में लाने का क्या करता है? प्रयास करता है, आपके विश्वास को तोड़ने के लिए, आपके विश्वास को कमजोर करने के लिए, आपको भटकाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो उस परिस्थिति में, जब गवाही आई और उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम जीवन में आती है, तो हम उस प्रॉब्लम के पीछे भागने लगते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में कितनी बड़ी गवाही आई थी, परमेश्वर हमें किस तरीके से संभाला, किस तरीके से निकाला है। और ये क्या है? ये तो एक जैसे आंधी आती है, हालेलुया, हालेलुया, और लोग अपना अपना कपड़ा टारने के लिए छत पर दौड़े, लेकिन हमें मालूम है कि हम कपड़े में चिमटी लगा कर रखे हैं, क्या जितनी तेज आंधी आएगी हमारे कपड़े को उड़ा नहीं पाएगी। हालेलुया। इसी तरीके से आपको समझना है, हालेलुया, हालेलुया, की बीमारी हमारे विश्वास को जीत कर सकती है। हालेलुया। ये प्रॉब्लम हमारे विश्वास को ठीक नहीं कर सकती है। हालेलुया, क्योंकि मैं मसीह में जड़ पकड़ चुका हूं। हालेलुया। ये जीवन है, प्रॉब्लम आ गई तो हम उस प्रॉब्लम के पीछे ना भागे, वरन प्रभु के पीछे। यहाँ लिखा है, इसलिए उस पर ध्यान करो। हमें प्रभु पर ध्यान करते रहते। अय्यूब जो था ना, हालेलुया, हालेलुया, जब उसके नौकर लोग आकर के कहते हैं, स्वामी स्वामी, वो फला नगर के लोग आए, चढ़ाई किए और गदहियों को उठा ले गए, दासों को मार डाले, हम ये के लिए बचकर सूचना देने के लिए। वो उधर भागा नहीं कि कौन है और ले गया हमारे गदहियों को, चले उससे लड़ाई करे, झगड़ा करे। नो, उधर नहीं भागा। हालेलुया। और सीधा परमेश्वर के सम्मुख बैठकर घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा कि प्रभु ऐसी क्या गलती हो गई हमसे जो इतनी बड़ी ताड़ना आ गई। वो अपने आप को ही जांच रहा है, क्योंकि यहाँ पर यह संकेत काम करता है कि 3 उंगलियां आपको संकेत कर रही है। हालेलुया। आप कहते तो सुधर जाओ, लेकिन ये तीनों कह रही कि आपको भी सुधर जाओ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा, हालेलुया, कि पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल ले तो भाई के आंख के तिनके को भली बात निकाल नहीं पाए। पहले तुम खुद अपने आप को जांचो। हालेलुया। समझना है, आज कोई अपने आप को नहीं जांचता, हर एक दूसरे को कहने के लिए तैयार है। हालेलुया। हर एक दूसरे पर थोप देने के लिए तैयार है। वो ऐसा है, वो ऐसा, वो ऐसा। हम कैसे हैं? हम जरा एक बार अपने आप को भी जांच लें।
हमारी प्रार्थना कैसी है, हमारी संगति कैसी, हमारा रिश्ता परमेश्वर से कितना मजबूत है। अगर हमारे जीवन में आंधी आ गई तो हम कैसे संभलेंगे? अगला तो गया, लेकिन आप अपने आप को जांचे कि आप मजबूत हो कि नहीं। ओ कैसे पेड़ लगाए थे, गिर गया आंधी में, हालेलुया। एक बार अपने भी पेड़ की जांच कर लो, कहीं ऊपर तो नहीं लगा दिए। गड्ढा गहरा खोद कर लगाओ ताकि आंधी आए तो इस पेड़ को उखाड़ ना पाए। हालेलुया। अपना विश्वास मसीह में उस घर की नहीं बनाओ जो चट्टान पर बनाया गया। हमें वर्षा, आंधी आई, बाढ़ें आई, घर से टकराई, लेकिन उसे हिला नहीं पाई, गिराने की तो बात छोड़ी। कुछ इस तरीके से अपने विश्वास को मसीह में मजबूत करना है। हालेलुया, हालेलुया। आज क्या देख रहे हो? थोड़ा सा सताव आया, लोग भटक गए, छोड़ दिए प्रभु को। हालेलुया, हालेलुया। भैया कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। अब आगे चांस नहीं है, दूसरा रास्ता अपना लीजिए। हालेलुया। जबकि सारे रास्ते जब बंद हो जाते तो एक ही रास्ता खुला हुआ है, परमेश्वर। हालेलुया। तुम उसके पास आकर फिर कहाँ जाओगे, कहाँ पाओगे बना? हालेलुया। ऐसा कोई मार्ग नहीं जो तुम्हें सब तक की ओर निकल जाए। हालेलुया। एक ही मार्ग है, वो यीशु मसीह। हालेलुया। तो जब आपने उसको पकड़ा है, थामा है, तो ध्यान से उसको देखते रहो। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ लिखा है कि जो सहते सहते पक्के हो जाते हैं, हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। अब अपने आप को जांचो, सहते सहते पक्के हुए हो कि नहीं? अब पक्के हो गए। हालेलुया। आपको चैन भी मिलेगा, हालेलुया, और प्रतिफल भी मिलेगा। हालेलुया। कुछ लोग कहते कोई प्रतिफल नहीं दिख रहा, हुआ कितने दिन? हालेलुया। हुआ आपको कितने दिन मसीह में आया जो परमेश्वर आपको प्रतिफल दे दे? आप खेत में बीज बोए थे 6 महीने बाद, हालेलुया, वो भी 6 महीने लगातार मेहनत करते रहे, तब जाकर काटे। रात दिन उसमें मेहनत कर रहे थे, हालेलुया, तब जाकर काटे। और यहाँ मसीह में आ जाए, कल फल काटना चाहते हो। आपने क्या किया आकर? कौन सी महिमा दी, कौन सी आराधना किया, कौन सा पाप छोड़ा, कौन सा त्याग किया, कौन सा उपवास रखा? हालेलुया। कितनी देर उसके सम्मुख बैठे? हालेलुया। कहते हमें प्रतिफल नहीं मिलता, हमारे जीवन में कोई फल नहीं दिखा, कहाँ से दिखाएगा? हालेलुया। एक आप अगर अमरूद का पेड़ लगाओगे, हालेलुया, कम से कम उसे 1.5 साल 2 साल फलने में लगेगा। हालेलुया, इससे कम नहीं लगेगा। हालेलुया। न्यूनतम 3 साल उसकी आयु ठहराएगी फलने की। हालेलुया। एक आम का पेड़ लगाओगे तो उसको भी कम से कम 3 साल लगेंगे फलने में। हालेलुया, हालेलुया। और फिर उन 3 सालों में ये ध्यान देना होगा कि आप उस पेड़ की देख रेख करोगे, उसे पानी दोगे, खाद दोगे, उसकी छटाई करोगे। हालेलुया। जानवर से बचा कर रखोगे तब तो फल देगा। उसी तरीके से हमें अपने आप को बचा कर रखना होगा, हर एक बुराई से, हर एक गुनाह से, हर एक पाप से, तब हमारे अंदर फल लगेगा। ऐसे फल नहीं लग जाएगा। हालेलुया। पेड़ आपका तैयार नहीं, आप फल देखना चाहते, पहले पेड़ को तैयार करो। पेड़ उस योग्य है कि नहीं? आपका पेड़ सूखा तो नहीं? हालेलुया। कहीं आपने पेड़ में पानी डाला, भूल तो नहीं गए? हालेलुया। हम संगति करते हैं प्रतिदिन, हालेलुया, सींचते हैं उस पेड़ को जो हमने मसीह में लगाया है। हालेलुया। जब संडे सर्विस शामिल होते हैं, खाद का छिड़काव करते हैं। जब सेमिनार में शामिल होते हैं तो दवा का छिड़काव करते हैं। जो रोग बीमारियां लगी रहती है सब समाप्त हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो करो ना, तब तो मिलेगा। हालेलुया। और उसने कहा हालेलुया, विश्वास कर बिना अधूरा है। विश्वास तो कर तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ कर्म करना होगा। यार नामक व्यक्ति गया, उसकी बेटी मरने पर थी, वो कर्म करके गया, दौड़ते हुए प्रभु के पास गया, कहता है प्रभु मेरे घर चल, मेरी बेटी मरने पर है। वहां भीड़ थी, प्रभु प्रार्थना कर रहा था लोगों की। हालेलुया। प्रभु के पास ठहरा रहा। हालेलुया। भागा नहीं, आपको ठहरना पड़ेगा, भागना नहीं है। हालेलुया। वो ठहरा रहा। फिर उसके थोड़ी देर बाद उसके घर से कुछ लोग आते हैं, नगर से,
जिसके हित्ती लोग थे, हालेलुया, कहते हैं घर चल, गुरु को दुख ना दे क्योंकि तेरी बेटी मर गई है। यीशु मसीह ने सुना, यीशु मसीह से यार नामक व्यक्ति से कहता है मत डर के विश्वास कर तो बच जाए। वो डरा नहीं, सुन करके भयभीत नहीं हुआ, वो सुन करके भागा नहीं कि मेरी बेटी मर गई और रोते पीटे भागा नहीं, वो प्रभु के साथ बना रहा, खड़ा रहा। हालेलुया। लोगों के जीवन में प्रॉब्लम क्या है मैंने देखा बड़ी बारीकी से। हालेलुया। अगर किसी घर के किसी सदस्य को कोई प्रॉब्लम आ गई तो पूरा सदस्य उसके पीछे भाग जाता है, कोई प्रार्थना नहीं करता है। हालेलुया। सारा सदस्य उसके पीछे क्या करता है, भागता, कोई प्रार्थना नहीं करता। जबकि पहला हमारा काम है, अरे जो हुआ तो हो गया, अब उसे तो हम वापस ला नहीं सकते। हालेलुया। भाग कर उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है। अगर ये यार नामक व्यक्ति भाग करके अपनी बेटी के पास गया होता रोता पीता तो शायद उसकी बेटी न बचती, लेकिन जब प्रभु के पास बना रहा, ठहरा रहा, हालेलुया, तब जब प्रभु उसके साथ गया तो उसकी बेटी जो मर गई थी, लोगों ने कहा वो उठ करके खड़ी हो गई। हालेलुया। आप प्रभु के साथ बने रहोगे। हालेलुया। आप मरी हुई परिस्थितियों को जीवित कर सकते हो, आप अपने घर के जो रोगी है उसे चंगा कर सकते हो प्रार्थना के द्वारा, प्रभु की संगति में बने रहने के द्वारा। लेकिन जब आप संगति छोड़ दोगे, हालेलुया, उसके साथ आप भी रोगी हो सकते हो। बैठे बैठे उसे रोग से छुड़ा नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ध्यान से देखो कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मत डर केवल विश्वास कर, तो बाइबल कहती है वो विश्वास के साथ खड़ा रहा, वो गया नहीं, हटा नहीं, भागा नहीं। लोगों ने कहा कि तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे, तो भागा नहीं कि रे मेरी बेटी मर गई चलो दौड़ कर, ना वो भागा नहीं, वो प्रभु के पास ही खड़ा रहा। और यही कारण जब वो प्रभु के पास खड़ा रहा तो प्रभु उसके साथ उसके घर गया और उसकी बेटी जी उठी। ये हालेलुया। आप जब प्रभु के साथ खड़े रहोगे, आपके घर का जो रोगी है उठकर खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। आज कौन है जो प्रभु के साथ खड़ा रहने के लिए तैयार है? सवाल तो यही है, क्वेश्चन तो यही है ना, कौन है जो प्रभु के साथ खड़ा रहता है? हालेलुया। हर एक को अपने आप को जांचने की जरूरत है। ओ प्रभु ने क्या क्या किया, प्रभु ने मेरे लिए, कहा जाए प्रार्थना में, वो हो तो गए बीमार, हालेलुया, वो हो तो गए, ये कह तो हो, लेकिन ये तीन तो कह रही ना कि देखो कितनी प्रार्थना की है। जांचो अपने आप को, इस संगति की हो, जांचो कितनी देर बैठो परमेश्वर के संग। हिजकिय्याह को देखो, वो कहता प्रभु देख मैं कैसी तेरी महिमा किया। प्रभु ने देखा, उसकी आयु को बढ़ा दिया। हालेलुया। आपकी प्रार्थना को देखेगा, आपकी संगति को देखेगा, आपके प्रेम को देखेगा, आपके विश्वास को देखेगा और फिर आपकी आयु को बढ़ाएगा। हालेलुया। यहाँ 12 में लिखा, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांव के लिए सीधा मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ढीले हाथों को क्या करना है? हालेलुया। और निर्बल घुटनों को सीधे करो। हालेलुया। और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हालेलुया। तो पवित्रता के खोजी, उस पवित्रता के खोजी जिसके द्वारा बगैर कोई प्रभु को नहीं देख सकता। हालेलुया। आप प्रार्थना करते हो और प्रभु को नहीं देख पाते। हालेलुया। बोले हालेलुया। कहते प्रभु नहीं दिखाई दिया। हालेलुया। 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 प्रार्थना कर रही थी और हमने कहा प्रभु हालेलुया, गलतियों को क्षमा करे, पापों को क्षमा करे, गुनाहों को क्षमा करे। प्रभु कहता है कि अगर मैं तेरे पापों को देखूंगा तो मेरे राज्य में खड़ा नहीं हो सकता। मैं तेरे पापों को ढाक छुपाव नहीं देखता। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता मैं तुझे हाथ बढ़ाकर अपनी बाहों में लिया है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे, जब उस पवित्रता के खोजी होगे जिस पवित्रता के द्वारा लोग परमेश्वर को देखते हैं, तब आप देख पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। उस वाली पवित्रता की खोजी बन जाओ जिससे लोग परमेश्वर को देख सकते हैं।
हालेलुया। उसको प्राप्त, उस पवित्रता को प्राप्त करने का प्रयास करो जिसके द्वारा हम परमेश्वर के संगति में बैठ सकते हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। हालेलुया। उस भेद को जान सकते हैं, उससे मेल मिलाप कर सकते हैं, उससे मिरास प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए 15 में कह रहा, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई जन बेविचारी ऐसा हो के समान धर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पैलौठे होने का पद बेच डाला। हालेलुया। ऐसा ना करना। हालेलुया। कि परमेश्वर ने तुमको दिया है, हालेलुया, उसको व्यर्थ गवा दो। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है हालेलुया, एसाव के समान। हालेलुया। एक बार के भोजन के लिए उसने पैलौठे का पद क्या किया? बेच डाला। हालेलुया। अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाते और पाप कर जाते हैं। हालेलुया। गलत तरीके से उस चीज को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हालेलुया। अभी ध्यान देना, हम गलत तरीके से नहीं है, हालेलुया, परंतु उसे वचन के तरीके से प्राप्त करने का प्रयास करें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कदाचित मन में विचार आ रहे हैं तो आप अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखें। हालेलुया। कि परमेश्वर यहाँ आपकी इच्छाएं पूरी होने पर। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है हालेलुया, वो आपकी अगुवाई करेगा, आपको संभालेगा, आपको गिरने नहीं देगा। भले दुष्ट आपको गिराने का प्रयास करेगा लेकिन परमेश्वर आपको संभालेगा, क्योंकि हर पल आपकी अगुवाई करने के लिए आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। दुष्ट भले घात में है, आप फल खाने के लिए, लेकिन उससे कहीं अधिक परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। आपको बचाने के लिए। ये आपको अपने जीवन में विश्वास की कसौटी पर कस के रखना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए इफिसियों 3:14 कहता है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। इसी कारण कह रहा है, मैं उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत हो जाओ। आमीन। हालेलुया। बाहर से तो लग रहा है बलवंत हो, लेकिन अंदर से आप खोखले हो। हालेलुया। खाली हो। जैसे एक लकड़ी देखने में सुंदर है, हालेलुया, लेकिन अंदर से दीमक लगा है, घुन लगा है। हालेलुया। इसे जब निपुण कारीगर, जो एक्सपर्ट कारीगर, जो अच्छा कहते हैं, जो सुंदर कहते हैं, वो कारीगर जब उठाकर पटका तो लकड़ी 2 भाग में हो गई। हालेलुया। लेकिन मालिक को नहीं पता था। हालेलुया। क्योंकि निपुण नहीं है, उसे केवल मालूम है कि मैंने लकड़ी रखा है। हालेलुया। उसी तरीके से आपको मालूम है हम मसीह में है, लेकिन आपको परमेश्वर जांचेगा, परमेश्वर परखेगा। भजन संहिता 50:30 कहता है हालेलुया, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता तो है, परंतु जो अपना चरित्र उत्तम रखता है वह उसको परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया। तो चरित्र उत्तम रखना है तब आप परमेश्वर के उद्धार को देखने पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट क्या करता है, योजना बना करके आपको उस मार्ग से भटकाना चाहता है। हालेलुया। उस संगति से दूर करना चाहता है, उस संबंध को तोड़ना चाहता है जो आपका परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। जो आपका रिश्ता परमेश्वर से मजबूत है, हालेलुया, उसको तोड़ना चाहता है। हालेलुया। आपको ध्यान धरना होगा। और यहाँ लिखा है इसीलिए कि कह रहा है तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। भीतरी मनुष्य तत्व में, बाहर वाले में नहीं, भीतर वाले में। हालेलुया। अगर अंदर से लकड़ी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, बाहर छिकला अगर सड़ भी गया है तो छिकले का क्या काम है। हालेलुया। हालेलुया। एक बार शरीर में दुख आ भी गया, आत्मा तो तैयार है, बलवंत है। हालेलुया। वो आत्मा तो तैयार है, बलवंत हो तो शरीर ऑटोमेटिक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब आत्मा ही चली गई तो शरीर रह करके क्या करेगा। आत्मा निकल गई, शरीर इतना हट्टा काटा, ओ भैया इतना हट्टा काटा था, कैसे मर गया। हालेलुया। उसको कैसे हो गया, वो आत्मा है ही नहीं, आत्मा तो चली गई ना, शरीर हट्टा कट्टा पड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। अरे बुढ़ा लाठी लेकर के जा रोड पार करती है और ये जी देखो चमड़े सुखड़ गए फिर भी चल रहा है, उसकी आत्मा तैयार है।
हालेलुया। उसकी आत्मा क्या है? तैयार है, उसके साथ स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। हालेलुया। अभी बीते दिनों में पिछले हफ्ते हम आ रहे थे। हालेलुया हालेलुया। रात का समय था। हालेलुया। एक बूढ़ी माँ, एकदम बूढ़ी, हालेलुया, रात के समय रोड पार कर हमने कहा देख, हालेलुया हालेलुया, एकदम निहत्ती बूढ़ी, लगभग हमारा अंदाज उसकी उम्र 100 से ऊपर रही होगी, इतनी बूढ़ी थी। हालेलुया। रोड क्रॉस कर रही थी रात को, अंधेरे में, न टॉर्च नहीं थी न कुछ, रात के अंधेरे में। हालेलुया। ठंडी से कांप रही थी। हालेलुया। हमने कहा देखो इसकी आत्मा क्या है? तैयार है, स्ट्रॉन्ग है। हालेलुया। उसी कह रहा कि अंदर से, भीतर से, अब बाहर से देखने में शरीर हट्टा कट्टा है, लेकिन अंदर से आत्मा मर गई। हालेलुया। वो व्यक्ति लंबा लंबा पड़ा, उठ नहीं सकता। हालेलुया, क्योंकि आत्मा मर गई, उसके अंदर नहीं है आत्मा। हालेलुया। उसके सिर को छोड़ दिए, इसलिए अपनी आत्मा में यहाँ कह रहा है कि सामर्थ्य पाकर, क्या पार कर गए? सामर्थ्य। सामर्थ्य कहाँ मिलेगी? इस मसीह। हालेलुया। कब मिलेगी? जब आपका रिश्ता उससे मजबूत होगा, जब उसकी ओर ध्यान से देखोगे, जब उसके वचन के अनुसार चलोगे। हालेलुया। जब उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे, तब आप सामर्थ्य पाकर के बलवंत होते जाओगे। आमीन। हालेलुया। और कह रहा कि विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डाल करके। हालेलुया। इसके द्वारा, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। कहाँ बसे? हृदय। हालेलुया। नहीं अलमारी में रख दो, बैग में रख दो, नो। हालेलुया। वो अलमारी में रखने की चीज नहीं, वो बैग में रखने की चीज नहीं, वो वहां पर लिटाने की चीज नहीं है। हालेलुया। वो हृदय में वास करेगा। कहाँ वास करेगा? तो हृदय में तो गंदगी भरी है, हृदय में तो पाप है, हृदय में तो छल है, हृदय में तो घमंड है, हृदय में तो डाह है, हृदय में तो क्रोध है, तो कहाँ से परमेश्वर आएगा? वो तो नम्र है, वो तो दीन है, वो तो पवित्र है ना। हालेलुया। तो आपके अंदर है क्या पवित्रता? आपके अंदर है क्या नम्रता? आपके अंदर है क्या दीनता? आपके अंदर है क्या प्रेम? हालेलुया। हालेलुया। तब तो रहेगा ना, उसको रहने के लिए स्थान तो होना चाहिए ना। हालेलुया। हालेलुया। एक 6 फीट का व्यक्ति आया आपके घर में, आप टेबल पे चादर बिछा दिए, भैया लेट जाओ, कैसे लेटेगा? हालेलुया। उसके लिए लंबा चौड़ा खड़िया चाहिए ना। हालेलुया। उसको भरपूर पैर फैलाने की जगह चाहिए ना। हालेलुया। तब तो लेटेगा, टेबल पे कैसे लेटेगा? हालेलुया। उसी तरीके से परमेश्वर को यहाँ रहने की जगह भी तो होनी चाहिए ना। जब जगह दोगे तब तो रहेगा ना, जब जगह ही नहीं तो रहेगा कहाँ से? आया तो, खटखटाया तो, आप द्वार खोले ही नहीं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। द्वार खोले भी तो अंदर आने की अनुमति कहाँ दी है? हालेलुया। वो फरीसी के तरीके, बुला तो लिया, घर में ढाल तो दिया, लेकिन पानी नहीं दिया धोने के लिए। हालेलुया। अपन स्त्री आई, अपने आंसुओं से धोई। हालेलुया। उद्धार पाकर के चली गई दूसरे नगर से आकर के, और उसके घर में यीशु मसीह बैठा, लेकिन उद्धार नहीं पाया। हालेलुया। घर में यीशु मसीह बैठा, लेकिन उद्धार नहीं पाया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इसका जो हृदय था ना, वो कठोर था। हालेलुया। उसके हृदय में श्रद्धा, कहता है पापी ने कैसे इसके पास बैठी, जान भी नहीं पा रहा, अगर भविष्यवक्ता होता तो जान जाता। हालेलुया। तब उसे क्वेश्चन कर रहा था। हालेलुया। उसका मन, कि मन उसका साफ नहीं था। आपका जो मन है ना, आपका जो हृदय है ना, वो पारदर्शी शीशे के समान साफ होना चाहिए। किसी के प्रति आपके अंदर कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति छल नहीं होना चाहिए, डाह नहीं होनी चाहिए, तब परमेश्वर आकर के विराजमान होगा आपके हृदय में। ऐसे नहीं विराजमान होगा। हालेलुया। हालेलुया। बैठिए तो प्रार्थना में ध्यान लगा, पड़ोसी पर ऐसा ना हो कहीं बैठिए दूर रखे, चुराए नहीं जाए। हालेलुया। हालेलुया। समझना है, गेहूं डाल गया छते को चिड़ै ने खा तो। हालेलुया। समझो, इसको साफ करो, जहां बैठो उसकी ओर ध्यान करो। हृदय को किस तरीके से आपके हृदय में वास करता, और जिस दिन उसका वास हृदय में हो जाएगा ना, हालेलुया, सारी बीमारी नाश हो जाएगी आपकी बॉडी से। एक बीमारी आपकी हालेलुया। हालेलुया। हम तो लगातार गवाही देते हैं, जहां जाते वहां गवाही देते हैं।
हालेलुया हालेलुया। सबको बताते हमको देखो, हमने जब से परमेश्वर ग्रहण किया छूने नहीं पाई बीमारियां, ना कभी छूने पाएगी जब तक पृथ्वी पर जीवन रहेगा। हालेलुया हालेलुया। हमको डटकर गवाही देते हैं जहाँ जाओ। हालेलुया। अभी हाल में एक हार्ट पेशेंट आए शाम को। हालेलुया। हमसे शेयर करना, हमने कहा आपके सामने जो बैठा है उसे देख रहे। हालेलुया। आप समझ सकते हो उसे। हालेलुया। बोले नहीं। हालेलुया। हमने कहा जो आपके सामने बैठा ना मर करके जिंदा हुआ है। हालेलुया। धड़कन चल रही है ना उसकी नहीं है, यीशु मसीह की चल रही है। हालेलुया हालेलुया। इसकी तो मर गई थी, ये तो मर गया था ना, यीशु मसीह ने दिया अपना। हालेलुया। जब यीशु मसीह देगा ना उसमें दाग नहीं होता, धब्बा नहीं होता, छल नहीं होता, कपट नहीं होता, वो प्रेम से भरा हुआ होगा। हालेलुया। आनंद से भरा हुआ। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? जो धन यहोवा की ओर से आता उसमें दुख नहीं होता, उसमें बीमारी नहीं होती, उसमें कोई छल नहीं होती, कपट नहीं। जो परमेश्वर की ओर, अगर हम अपनी ओर से उसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे छल के साथ, तो उसमें तमाम तरह की चीजें आ सकती हैं, लेकिन जब परमेश्वर की ओर से आएगा तो उसमें कुछ नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे बेटे और बेटियां उदासी में रहे। कोई पुत्र चाहेगा मेरा बेटा बीमार रहे? वो पिता है। हालेलुया। चाहेगा क्या क्या बीमार रहो? चाहेगा क्या आप समस्या में रहो? कभी नहीं चाहता। लेकिन जब बेटा अपने हक की बात करके अपना हिस्सा लेकर के भाग जाता है परदेश उड़ाऊ पुत्र की तरीके से, तो उसके जीवन में प्रॉब्लम आ जाती है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से कहते हो नहीं हमें दे दो, आप हमारे साथ रहो चाहे ना रहो, हमें इतनी आशीष दे दो, तो परमेश्वर देकर बगल हो जाता है। ले, जैसे उड़ाऊ पुत्र को संपत्ति दे दिया, कहा ले जा। हालेलुया। और संपत्ति खत्म हो गई, भूखों मरने लगा। लेकिन दौड़ कर आया तो पिता ने गले लगाया। आज भी वो पिता आपको गले लगाने के लिए तैयार है, आपको दौड़ करके आ जाना है पिता के पास। हालेलुया। आज भी गले लगाने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। सब आपको छोड़ देंगे, सब आपको त्याग देंगे, लेकिन वो कभी नहीं त्यागेगा। आप चाहे जितने पाप कर जाओ, चाहे जितने गुनाह कर जाओ, लेकिन जैसे आप पश्चाताप करोगे तो आपको तुरंत गले लगाएगा। अब सोचो पूरी संपत्ति ले गया करके बेच डाला। हालेलुया। इनकी संपत्ति उसके पास नहीं थी, सब कुछ बेच डाला खरा, लेकिन जब लौट करके आया तो पिता ने गले लगाया, उसको अधिकार दिया। आज भी वो पिता आपको गले लगाने के लिए तैयार है, आपको अधिकार देने के लिए तैयार है। बस आपको अपने पापों गुनाहों से पश्चाताप कर लेना है और कहना यस पिता हमने पाप किया, गुनाह किया, हमें क्षमा कर दे। हालेलुया। गले लगा लेगा। हालेलुया। आपको त्यागेगा नहीं। आमीन। हालेलुया। 18 में लिखा सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई गहराई कितनी है। हालेलुया। और अधिक से अधिक पवित्र लोगों के साथ क्या करो? संगति करो, उनके साथ बैठो, उनके साथ मेल रखो। हालेलुया। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुग होती रहे। आमीन। हालेलुया। होती रहे, पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहे, युगानुग होती रहे। आमीन। एक वचन और पढ़ लेंगे। हालेलुया। इसी इफिसियों की पुस्तक में 6 अध्याय और उसका 10वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ फिर हमारे विषय में मजबूती के विषय में कहा हालेलुया कि हम बलवंत हो जाएं। हालेलुया। यहाँ भी कह रहा है कि 10 में 6 के 10 में इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। कहाँ बलवंत बनो? प्रभु में और उसकी शक्ति में क्या बनो? बलवंत बनो। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन। हालेलुया। सारे हथियार क्या करो? बांध लो। हालेलुया। कि तुम उसके सामने खड़े रह सको और तुम्हारे सामने से भाग जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। शैतान का सामना करोगे वो तुम्हारे सामने से क्या होगा? वो आएगा एक मार्ग से, लेकिन भागेगा हालेलुया। आपको सामना और तभी कर पाओगे जब आपके पास हथियार होगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर हथियार नहीं है तो आप उससे लड़ोगे कैसे? हालेलुया। हथियार क्या है? हालेलुया। 13 में लिखा
6 के 13 में लिखा, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए पहला हथियार सत्य से कमर, क्या सत्य से अपनी कमर कसकर, दूसरा धार्मिकता की झिलम पहनकर, तीसरा पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, चौथा इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले। ये 6 हथियार आपके जीवन में होने चाहिए और आप जब इस 6 हथियार को लेकर के निकलोगे, आप कभी युद्ध में हार नहीं सकते। आप चाहे जितने बड़े नगर में चले जाओगे, आप हार कर नहीं आ सकते। दाऊद को देखो, सारे इजरायली भाग गए, सेना में एक्सपर्ट थे, निपुण थे, जो युद्ध करने में निपुण थे, वो सब भाग गए। और दाऊद युद्ध लड़ने वाला नहीं था, वो कभी युद्ध में लड़ने के लिए नहीं गया था मैदान में, लेकिन हाँ भेड़ बकरी का चरवाहा था, वो शेरों को भालुओं को मारा था। परमेश्वर की ओर से उसके पास सामर्थ्य थी, परमेश्वर की ओर से उसके पास ज्ञान था, समझ थी, पावर थी, और वो कहता मैं इससे नहीं लड़ूंगा। मेरा परमेश्वर खुद वो परमेश्वर को महिमा दिया, परमेश्वर को महत्व दिया। वो कहा मैं नहीं आ रहा, मैं परमेश्वर की ओर से आया, मैं नहीं आया हूँ, मैं परमेश्वर की ओर से आया। वो अपने आप को नहीं कहा कि मैं इसको मारने के लिए, कहता नहीं मैं परमेश्वर ने मुझे भेजा। जब आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन रखते हैं तब आप सक्सेसफुल रहते हैं। और जब अपने आप को परमेश्वर के अधीन न रख करके आप अपनी धार्मिकता को प्रकट करते हैं और अपना आदर चाहते, अपनी महिमा प्रकट करना चाहते हैं, नहीं मैंने किया, वो तो भी परमेश्वर होगा। आपको अपने आप को नहीं जाहिर करना, वरन परमेश्वर के प्रेम को जाहिर करना है, परमेश्वर की सामर्थ्य को जाहिर करना है, उसकी अनुग्रह उसकी दया को जाहिर करना है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो परमेश्वर की दया से, उसकी अनुग्रह से मैं कुछ भी नहीं। आज अगर मैं स्वस्थ हूँ तो परमेश्वर की वजह से, आज मैं बोल पा रहा तो उसकी वजह से, आज मैं देख पा रहा तो उसकी वजह से। और बहुत सारे लोग डॉक्टर की लाइन में खड़े हैं, भीड़ लगा करके वो डॉक्टर साहब दवा दे दीजिए, डॉक्टर दवा कर रहा है, इलाज कर रहा है 6 महीने से, साल भर से, 10 साल से, लेकिन बेचारे देख नहीं पा रहे। आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको पुष्ट रखा है, भला चंगा रखा है, किसी प्रकार का आपके अंदर रोग नहीं, बीमारी नहीं। बोले यीशु मसीह। एक दिन हम किसी को लेकर गए हॉस्पिटल में, वहां देखे बहुत सारे लोग लाइन लगा कर खड़े। हमें वो दिन याद आ, हमने कहा एक दिन ऐसे हम भी आते खड़े होते, लेकिन आज देखो परमेश्वर हष्ट-पुष्ट। तो उसको विश्वास करो, अपने आप को उस पर छोड़ो। पहला पत्रस 5 दीनता के साथ परमेश्वर के बलम हाथ के नीचे बने। आप ऊंची समय पे उसे तुम्हारा ध्यान है, समय से पहले। हम अब्राहम को सुनते हैं, कई बार सुने, बहुत सारे परमेश्वर के दासों से सुनते हैं, बहुत सारी कलीसियाओं में सुने होंगे, अपने मित्रों से सुने होंगे, लेकिन कहते हैं ना परमेश्वर अब्राहम 25 साल तक परमेश्वर ने उसे आशीष बाइबल अध्ययन कर रहे हैं। हमने देखा कि अब्राहम 25 साल चला, इसलिए परमेश्वर उसको आशीष नहीं दी। उसका मेन कारण था कि जब परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी घर छोड़ने के लिए तो घर छोड़ दी। मेन कारण क्या था उसकी आशीष पाने के? जब परमेश्वर ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा तो उसने घर छोड़ दिया। आज परमेश्वर आपको कुछ छोड़ने के लिए कहता, आप छोड़ नहीं पाते। आज परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहता, आप उसको कर नहीं पाते। बने तो रहते हो, 25 साल से बने हैं लोग, लेकिन जीवन में कोई आशीष नहीं। हमने देखा है 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से लोग परमेश्वर में बने हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई आशीष नहीं है। अपने छुटकारे के लिए आज भी भीख मांग रहे परमेश्वर से, परमेश्वर ने छुटकारा दे दे, चंगाई दे दे। कारण परमेश्वर ने जिन कामों को करने के लिए कहा उस काम को करने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर जिन कामों को करने के लिए कह रहे हैं, कामों को करने के लिए तैयार हो। आज आप करने के लिए तैयार है, कल आपके जीवन में आशीष होगी। कल आपके जीवन में आशीष होगी, आज करने के लिए तैयार। आज 19 के बाद गए,
हालेलुया। मसीह में हालेलुया। मई के महीने में गए सन 19 में, हालेलुया। 20 बीता 21 में खुदा बाप लाकर खड़ा कर दिया चर्च देकर, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने जो कहा हम करने के लिए तैयार हो। हालेलुया। वो रास्ता दिखाया केवल आपको चलना है। आप एक कदम बढ़ाओगे, आपके साथ 99 कदम बढ़ाएगा। आप इन्हें सोचे काम कैसे पूरा होगा, पूरा परमेश्वर करेगा। बस आपका थोड़ा सा हेल्प चाहिए बस। हालेलुया। पतरस के अंदर काबिलियत नहीं थी, वो साइलाब मछली मारा एक भी नहीं पाया, लेकिन जब उसने अपनी नाव खो दिया, परमेश्वर ने अपनी नाव को भर दिया। हालेलुया। क्या आज अपने आप को देने के लिए तैयार हो? तो परमेश्वर आपको भरने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज अगर उसके वचन को पूरा करने के लिए तैयार हो, तो आपको सामर्थ्य देने के लिए तैयार है। हालेलुया। बस एक शब्द परमेश्वर ने कहा, पतरस अपनी नाव को दे दो। पतरस ने गए मूड ना खराब कर जाए, यहाँ से रात भर मछली मारा हूँ, कहीं भी नहीं पाया हूँ, चला जाए यहाँ से। वो ऐसा नहीं बोलता। हालेलुया। हालेलुया। अभी कोई बीमार है, कोई दर्द है के मारे करा रहा है, उससे कहो भैया नहीं घुटने टेक के प्रार्थना है, चुप रहा है, चल पी रहा था, प्रार्थना के लिए बताओ। हालेलुया। प्रार्थना नहीं करता। हालेलुया। लेकिन आयुब को देखो, वो करा रहा था, फोड़े निकला, छाले फोड़े पड़े पड़े उसके शरीर में, लेकिन वो चारपाई से बाइबल कहती गिरा और परमेश्वर को महिमा देने लगा। और जैसे परमेश्वर को महिमा दिया, थोड़ी देर बाद उसका शरीर कैसे हो गया? राजकुमार जैसा। परमेश्वर देखना चाहता आप कितना प्रेम करते हो उससे। हालेलुया। 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 याद भी अच्छी तरीके से याद है। हालेलुया। जब मैं करा रहा था, हालेलुया। हालेलुया। जब मैं पीड़ा में था, जब मैं दर्द में था, जब मैं बीमारी में था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। हालेलुया। हालेलुया। महिमा देना बंद मत करो, महिमा उसको देते रहो। आयुब उठ नहीं सकता था, लेकिन वो चारपाई पर से अपने को बाइबल कहते हुए लुढ़काया, उठ नहीं सकते क्योंकि पूरी बॉडी में क्या निकले थे? छाले। अपने शरीर को बाइबल कहते हुए लुढ़काया और गिरा चारपाई से और परमेश्वर को महिमा देने लगा। और जैसे महिमा देना चालू किया, थोड़ी देर बाद उसके छाले दूर होने चालू हुए और उसका शरीर एक राजकुमार सा बन गया। हालेलुया। जैसे महिमा देना चालू करोगे, हालेलुया, परमेश्वर आपको राजकुमार बनाकर रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन महिमा देना चालू तो करो। हालेलुया। आज के महिमा देना नहीं चाहता, हालेलुया, अपने जीवन में पाना चाहता है। हमने बाइबल को जब ध्यान से पढ़ा, वहाँ पर अब्राहम को जब पढ़ा, अब्राहम की जीवन में आशीष को पढ़ा, तो हमने कहा मेन कारण इसका ये था। 25 साल तो चला और हमने देखा कि आज लोग चल रहे हैं परमेश्वर में। हमने कई लोगों को देखा कि 15 साल से हैं, 10 साल से हैं, 20 साल से हैं, लेकिन इनके जीवन में ऐसी आशीष क्यों नहीं? अब्राहम की जैसी आशीष क्यों नहीं आई? हालेलुया। हालेलुया। जब वो 20 साल से हैं, 25 साल से, तो अब्राहम के जैसे उनकी जीवन में आशीष आनी चाहिए ना, लेकिन क्यों नहीं है? उसका कारण है कि अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा मानकर अपने घर को, अपने कुटुंब को छोड़ दिया, लेकिन आज लोग परमेश्वर की आज्ञा मानकर उस काम को नहीं छोड़े जिस काम को परमेश्वर मना कर। हालेलुया। हालेलुया। आज लोग परमेश्वर की आज्ञा को पूरी नहीं कर। परमेश्वर ने कहा आप यहाँ खड़े हो, हालेलुया, और यहाँ खड़े रहने से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपके जीवन में कष्ट आ रहा है। परमेश्वर ने कहा यहाँ से हट जा, तू यहाँ आकर खड़ा हो जा। हालेलुया। आप कह नहीं, मेरा ये मित्र नाराज हो जाएगा, मेरा वो रिश्तेदार छोड़ देगा, मेरे घर का व्यक्ति नाराज हो जाएगा, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, मैं तो बना रहूंगा, चाहे आशीष दे चाहे ना दे। परमेश्वर ने कहा ठीक है जब। हालेलुया। वो भी रिस्क नहीं लेता। हालेलुया। बहुत रिस्क लिया उसने, रिस्क लिया, रिस्क लेकर के सूली पर चढ़ा, आपके लिए खून बहाया, तानाए सही। हालेलुया। लेकिन आपने उसके बदले में क्या दिया? इसलिए इस समय रिस्क लेना नहीं चाह रहा, नहीं लेगा आपकी रिस्क। हालेलुया। हालेलुया। आपको पहले प्रूव करना होगा। हालेलुया। 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 पहले प्रूव करके दिखाओ कि आप उससे प्रेम करते हो, कि नहीं उसकी आज्ञा मानते हो, कि जैसे प्रूव करके दिखाओगे वो तुम्हारे साथ खड़ा है। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा प्रभु ये गिड़गिड़ा रहे। प्रभु ने कहा उस स्त्री को देख। मैंने कहा कौन सी स्त्री को? प्रभु ने कहा कनानी स्त्री को, जिससे उसी को चिल्लाती हुई चली आ रही थी, हेदात की संतान मुझ पर दया कर, हेदात की संतान मुझ पर दया कर। और उसकी नहीं सुनी गई। चिल्ले भी कह रही प्रभु कब से पुकारे, लेकिन नहीं सुनी गई। मुझे स्मरण क्यों नहीं सुनी गई? आज लोगों की क्यों नहीं सुनी जा रही है? हालेलुया। हालेलुया। आज लोग इसके सम्मुख नहीं आओ। हेलो, हाँ भैया प्रार्थना कर दो। हालेलुया। आओ तो सही, प्रार्थना तो हो ही जाएगी। हालेलुया। प्रार्थना तो रातों दिन हो रही तुम्हारे लिए। हालेलुया। लेकिन उसके सामने आओ, घुटने टेको, पश्चाताप तो करो, गिड़गिड़ाओ तो सही।
हालेलुया। विश्राम दिन तो मानो। हालेलुया, हालेलुया। आज के विश्राम दिन को छुट्टी करता है कि विश्राम दिन में परमेश्वर को बैठ कर महिमा देता है? नहीं। जीवन में घटनाएं घट जाती, जितना कमा रहा था जब खर्च हो जाता है तब उसकी बुद्धि खुलती है, कहता प्रभु लूट लिया हमको। प्रभु नहीं लूटा, आपको लूटा दिया। हालेलुया। प्रभु देने वाला है, लेने वाला नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। उसके राज्य में किसी बोले से घटी नहीं। हालेलुया। न मांगने का काम करता है, न उसने कहा कि तुम हमको दो। हालेलुया। कहा किसी से कि तू हमको दो। हालेलुया। बोले समझना है। हालेलुया। आज ये बातें लोगों को समझ नहीं आ रही है। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर हालेलुया। क्योंकि आज रोटी का दिन है। हालेलुया। गीत गा करके परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। और उसके बाद रोटी को ग्रहण करेंगे। आमीन। हालेलुया। आइए हम सब तेरे मार खाने से यीशु मैंने सीखा पाई, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चरवा तुझसा नहीं,
धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप, इस सुंदर समय के लिए जो अब तक संभाला, अपनी महिमा लिया तेरे पिता और इस योग्य ठहरा कि आज की रोटी को खा सके, सो आपका धन्यवाद देते हैं। जिस अब तक संभाला आगे भी संभाले, यहाँ पर उपस्थित भाई बहन को ब्लेस करते, चलो शांति को बोलते हैं। आपका अनुग्रह धन दाहिना हाथ बना रहे, जैसे आप महत्ता को किए बिना किसी रुकावट के, वैसे आगे को सदा सदा गाने तो पूरा करो अपनी वाणी। आगे के समय को प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं। पूरे भारत देश को ब्लेस करते हैं। भारत देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सरहद पर तैनात जवान सिपाहियों का पूरा परिवार आश्रित बचे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, संयुक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बीच के जज, वकील, शासन प्रशासन, सिविल प्रशासन के अधिकारी, डॉक्टर, वैज्ञानिक, सभी आश्रित बच्चों के जिला प्रयागराज, यहाँ के सभी छोटे बड़े अधिकारी मेरे पिता, थाने के थाना इंचार्ज, चौकी के चौकी इंचार्ज, पूरी टीम, पूरा परिवार मेरे पिता आश्रित बच्चों, गाँव के पार्षद, गाँव के मुखिया, ग्रामवासी, पुरुष के संबंधी सभी आश्रित बच्चों, जैसे अब तक संभाला वैसे आगे भी संभाल, जैसे लेकर आए सच्ची लेकर जाए, फिर से जब मिले पेरे पिता तो बड़े आनंद हर्ष आके साथ में ऐसे अनुग्रह जाया करे, अपनी वाणी में लेकर आगे की प्रार्थना को आपके हाथ में देते हैं। जैसे अब तक संभाला आगे भी संभाले, पिता को पवित्र के नाम सुना हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय, सभी को जय।